मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलिए। पिछले 8 सालों में जितने भी मेडिकल डेवलपमेंट हुई है, मुझे उसके बारे में स्टडी करना है। वो अपनी जो लाइब्रेरी हुआ करती थी वही है कि चेंज हो गई? न्यू लाइब्रेरी बन गई है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, कैसे पता चला तुम्हें? जी तुम कह रही थी ना कि तुम जानती थी कि मैं क्या फैसला लूंगा। कैसे? इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हो तुम मुझे? जिस तरीके से तुम मुझे समझ पाती हो और कोई समझ थोड़ी पाता है। क्योंकि मैं आपकी परछाई थी। मतलब बताया था ना मैंने आपको, मैं आपको असिस्ट करती थी। मैंने आपसे ट्रेनिंग ली, आपकी डांट भी खाई, रातों रात सोई नहीं, एक भी छुट्टी भी नहीं ली। इसलिए सब मुझे आपकी परछाई कहने लगे थे। हाय डॉक्टर वानी, तुम्हें तो मेरी रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। मुझे छोड़ा क्यों नहीं तुमने? ऐसा बॉस जो तुम्हें टॉर्चर करे, मतलब तुम कैसे काम करती थी? टॉर्चर नहीं था वो डॉक्टर देव, ट्रेनिंग थी मेरी। इनफैक्ट आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। सब कुछ आपसे ही सीखा। आप ही ने मुझे बताया कि पेशेंट की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। पेशेंट की धड़कन जब तक चल रही है, डॉक्टर की कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। जब तक सांस है तब तक चांस है। इसलिए मुझे पता था कि जो डॉक्टर कभी मरीज पे गिव अप नहीं करता, वो खुद पे कैसे कर सकता है। इसलिए मैं जानती थी कि आप क्या फैसला लेंगे। सामने से हटिए, जल्दी चलो चलो, फटाफट जनरल वार्ड में लेकर जाओ। अटेंडेंट डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर दो। क्या हुआ इनको? कुछ समझ में नहीं आया, बस बेहोश हो गए। मेरी बात हो गई है सीमा दीदी से, वो जीत को घर ले आएंगी स्कूल से। हाँ, ठीक। बहुत अच्छी है सीमा दीदी, वरना ऐसे बड़ों से मिलते कहाँ हैं? हाँ हाँ ठीक है, जल्दी बैठो वरना मेरी 8:05 की लोकल मिस हो जाएगी। नहीं होगे लेट, अभी बैठ। बकुल बकुल क्या हो रहा है? बकुल क्या हो रहा है तुम्हें? ठीक है मैम, आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, हम देखते हैं। मैं 2 मिनट में आई। रन द ब्लड टेस्ट और इनका ब्रेन भी स्कैन करो जल्दी। एडमिट हिम। क्यों एडमिट क्यों करना है? काम डाउन, हम चेक कर रहे हैं। एडमिट है फास्ट। हाँ जी बकुल शांत हो जाओ, डॉक्टर्स को अपना काम करने दो प्लीज। देखो अब तो मैम भी बोल रही है और वैसे भी पैनिक होने की कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ थोड़े से टेस्ट करने हैं, सिर्फ थोड़ा सा टाइम। अरे लेकिन थोड़ा सा टाइम। हाँ दैट्स ऑल, इट्स ओके। जितांशु प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। कुछ भी नहीं, शांत हो जाओ। ओके सृष्टि, जस्ट अ सेकंड, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ, प्लीज बाद में बात करते हैं। हाँ आप क्या कह रहे थे? डॉक्टर देव, मैं आप ही को ढूंढ रही थी एक्चुअली। डॉक्टर वानी, हाँ पेशेंट ध्रुव का बेटा। सो क्यूट। तो नाम क्या रखा है? क्या? देव। आपका नाम? क्योंकि वो जानता है कि वो आप ही की वजह से बचा है। तुम्हें पता है डॉक्टर वानी, जब से मुझे पता चला ना अपने बेटे ध्रुव के बारे में, तब से बार बार मुझे एक ही सपना आ रहा था कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और वो गुम गया और मिल ही नहीं रहा। ध्रुव! 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 लेकिन जब से ये पेशेंट ध्रुव अपनी बीवी से मिला, अपने बच्चे से मिला, उसके बाद से वो सपना आया तो मुझे ध्रुव मिल गया उसमें। किधर चला गया था? पापा मैं आपके पास ही तो था, आपने मुझे देखा ही नहीं। इस ध्रुव को लग रहा था कि मैंने इसकी जान बचाई, शायद इसने मेरी जान बचाई।
डॉक्टर वाणी, जब मेरा बेटा ध्रुव गया था तो मुझे जानती थी? दुख खत्म क्यों नहीं होता? डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, डॉक्टर देव। 4 साल हो गए मेरे बच्चे को गए हुए। रोज लगता है कि वो चला गया, मैं उसको रोक नहीं पाया। रोज कोशिश करता हूँ लेकिन रोज नहीं बचा पाता उसको। डॉक्टर वाणी, बताओ ना। डॉक्टर देव, जब मैं इस हॉस्पिटल में आई थी तब ध्रुव के अचानक चले जाने के दुख से आप जूझ रहे थे। उस वक्त मैं थी। तो शायद हम अच्छे दोस्त थे, तभी तो पहले दिन से मुझे तुम पे भरोसा है। वाणी, थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। सॉरी, मैं वाणी बोल सकता हूँ तुमको? हाँ। चलिए, हमें जाना था ना लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी। जब भी मैं बाकी लोगों से मिलता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा ही बकवास इंसान रहा होगा मैं, पर तुमसे मिलकर लगता है जैसे कुछ तो अच्छा ही रही होगी मेरे अंदर, क्योंकि तभी तो तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया था, है ना? हाँ, सबको सब कुछ नहीं दिखता। मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि थैंक यू। अगर आज से पहले अगर नहीं बोला को तुम्हें तो थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। नहीं डॉक्टर देव, आप थैंक यू मत कहिए। मेरी दोस्ती पर अपना हक समझिए। नहीं, हक वक ऐसा कुछ नहीं रियली। मैंने बहुत रिश्ते खोए, मुझे उनकी बहुत अहमियत है। अब मैं रिश्तों को यहाँ रखना चाहता हूँ, उनको ग्रांटेड ले लेना चाहता। I mean, मौत को छू के आया हूँ, उसके बाद भी अगर ये सब समझ नहीं पाया तो फिर फायदा क्या सेकंड चांस का? डॉक्टर वाणी, कोविड क्या है, मुझे कुछ बता सकती हो? कोविड डॉक्टर देव, कोरोना वायरस पेंडेमिक 2019 में पूरी दुनिया को इसने पैरालाइज कर दिया था। एक्चुअली एक मिनट, इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में इसके बारे में बहुत अच्छी स्टडी पब्लिश हुई है। मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। देव, तुम यहाँ? हाय। हाय। वो बोर्ड एग्जाम के चक्कर में वो 8 साल का मेरा सिलेबस थोड़ा हो गया था ना ऊपर नीचे, वो उसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। और तुम्हें लगता है ये 8 साल 8 घंटों में कवर हो जाएंगे? चॉइस ही नहीं मेरे पास कोई, ड्रॉप आउट कर लूं? देव, जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे फैसले से अग्री नहीं करती इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ। मैं बोर्ड मेंबर्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि उनमें से कुछ लोग हैं जो
जो तुम्हें ह्यूमिलेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। तुम क्यों खामखा? मेरी लाइफ का सवाल है सृष्टि। मैं गहरे पानी में अकेला हूँ सृष्टि। शरीर साथ दे रहा है और न ही दिमाग। शायद मैं डूब जाऊंगा, लेकिन हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे ना। अब जो वक्त बीत चुका है उसे तो वापस ला नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला है उसके लिए तो लड़ूंगा ना मैं सृष्टि। सृष्टि, मैं एक बार अपना पहला प्यार खो चुका हूं, दूसरा नहीं खोना चाहता। जब तुम में और हम में थी चाहत ही चाहत भरी, दुनिया वो तेरी मेरी अब है। डॉक्टर वानी, करेक्ट टाइमिंग। आपके बॉस को आप ही की जरूरत है। ही नीड्स योर हेल्प। ऑल द बेस्ट। क्यों खफा तू हुआ बेदर्द यार। डॉक्टर देव, ये लीजिए। थैंक यू। सर, आप यहाँ? सॉरी, हम आवाज नहीं करेंगे। एक्चुअली सर, आपका यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। वो वेटिंग रूम में बैठने का ऑर्डर है। वो ऑर्डर किसने दिया? डॉक्टर सैनी ने? सर, मैं सृष्टि मैडम से पूछ गया हूँ, वो अलाउ कर देंगी तो। नहीं, इट्स ओके। डॉक्टर देव, मैं अपने नाम पे जर्नल्स लेके आपको वेटिंग रूम में देती हूँ। थैंक यू डॉक्टर वन। मॉम, नॉट अगेन यार, मैं घर जल्दी नहीं आ सकती हूँ। इंटर्न हूँ, जब चाहे घर नहीं आ सकती हूँ। तो तुम डैड को अपसेट कर सकती हो। Why are you giving me this guilt trip? आप इंस्टेड आप डैड से बात करो ना, टेल हिम कि डॉक्टर्स की लाइफ ऐसी ही होती है। डॉक्टर्स घर जल्दी आने की ओट नहीं लेते हैं। हमने तो नहीं कहा था कि तुम डॉक्टर बनो। डैड तुम्हारी जॉब भी लगवा देते, तो एटलीस्ट तुम टाइम से वापस तो आती। ये लेट नाइट तक हॉस्पिटल से आना, वहीं सोना, ये सब क्या है अनन्या? हेलो अनन्या? क्या हो गया अनन्या जी? अपनी मदर इंडिया से भिड़ रही थी, आज आप? I'm exhausted. ब्लड, एनर्जी सब कुछ ड्रेन हो गया विदाउट आईवी। अरे आप बेकार में परेशान हो रही हैं। हम तो कह रहे हैं आपकी माताजी बुला रही हैं, तो आप आराम से घर जाइए। हम हैं ना, आप काम की चिंता मत कीजिए। लाइए फाइल्स आप हमें पकड़ा दीजिए, हम देख लेंगे ना सारा काम। और आप अपनी मम्मी को बोलेगा कि उदितांशु नहीं, डॉक्टर उदितांशु ने आपको प्रणाम बोला है। इट्स ओके डॉक्टर उदितांशु, मैं नहीं जा रही। और मम्मी का नंबर भेज दूंगी, आप खुद प्रणाम बोल देना। और जी डॉक्टर उदितांशु, ऐसे डॉक्टर अनन्या के पेशेंट्स को संभालने से पहले अपना इलाज करवा लियो, समझा? तुमसे सीनियर है, थोड़ा अदब से बात करो यार। तुमसे पहले से अनन्या जी के दोस्त ने, समझे? तुम बाद में है बेटा। वही तो हम कह रहे हैं, तुम करो फ्रेंड जोन में वेट और हम करेंगे डॉक्टर अनन्या को डेट। हमारे सिंधी में एक कहावत है कि दो बिलोटों की लड़ाई में रोटी हमेशा बंदर ले जाता है। तो तुम दोनों को देख के आज मुझे उन दो बिलोटों की याद आ गई। तुम भी बेटा यहाँ लड़ते रह जाओगे और वो किसी अच्छे से डॉक्टर के साथ चली जाएगी। क्या समझे? सर, हम ये समझे कि आप रौनक जी को बिलौटा कह रहे हैं। बस रिपोर्ट्स। यस डॉक्टर, पेशेंट 36 के रिपोर्ट्स आ गए। अनन्या जी गई हैं वो स्कैन के लिए फाइल्स लेकर। डॉक्टर अनन्या, जल्दी जाओ। यस जल्दी। हेलो, आपको थोड़ी देर में सिटी स्कैन के लिए लेके जाएंगे, प्लीज बी रेडी। सॉरी, मैं बस रास्ते में हूँ, पहुंच रही हूँ। बकुल, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी तो हाफ डे के पैसे कट जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, तुम अपना ध्यान रखोगे? मैं शाम तक आती हूँ। हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इधर हूँ?
याद रहे, उसे उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझी? अरे मैं कुछ नहीं बताऊंगी बाबा, डोंट वरी, ओके? हाय, आर यू ओके? आपका सीटी स्कैन करना है तो रेडी करके आपको स्कैन रूम में लेके जाएंगे। मैं कोई सीरियस स्कैन नहीं कराऊंगा, मेरा बस पेट खराब है, मुझे आप डिस्चार्ज दे दीजिए। सॉरी सर, बट मैं आपको डिस्चार्ज नहीं दे सकती। स्कैन करवाना जरूरी है, बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए। ये मेरा रिस्क है एंड आई डोंट माइंड। सर, सर आराम से। सर, 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 आर यू ओके? सर, आर यू ओके? Are you okay? उठो, आराम से, आराम से। पेशेंट 36 की ब्लड रिपोर्ट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस्ड है, पोटेशियम भी हाई है और बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है। डॉक्टर रौनक, पेशेंट 36 की अंडरलाइन कंडीशंस? लिवर डैमेज है लेकिन वायरल हेपेटाइटिस की वजह से नहीं। अल्कोहल या ड्रग अब्यूज? डॉक्टर, पेशेंट हिस्ट्री में तो कुछ नहीं लिखा है और जब पेशेंट से पूछा तो उन्होंने भी डिनाई किया। पेशेंट झूठ भी तो बोल सकता है। पता करो, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके बारे में पता करो। डॉक्टर वानी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आपसे कुछ जरूरी पूछना था। एक्सक्यूज मी डॉक्टर देव, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूं। बकुल अपनी बीवी से झूठ बोल रहा है, शायद उसका अपने ऑफिस में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बकुल के अफेयर का कुछ तो कनेक्शन है उसकी बीमारी से, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। एक मिनट। यस, ओके। क्या हुआ? टीपीए एग्जीक्यूटिव का कॉल आया था, कह रहा था पेशेंट 36 की मेडिकल क्लेम रिजेक्ट हो गई है। ओके। अंदर आ जाओ। मैं एक्चुअली बाहर था, मैंने सुना तुम सड़क पे गिर गए थे। बैठ जाओ। आराम से, संभल के। दर्द हो रहा होगा ना? अच्छा वो हमारी बीवी तुम्हारे साथ थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो जो तुम्हारे साथ आई थी वो तुम्हारी बीवी थी कि जो अभी यहां से गई वो तुम्हारी बीवी है? सॉरी, वो आई एम श्योर वो तो तुम्हारी। बकवास मत करो। हो कौन तुम और मेरी पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या मतलब? तुम अभी गिर गए थे ना, मुंह से खून निकल रहा था, तो मैंने ही तुम्हें यहाँ पे लेटाया था। तुम डॉक्टर हो क्या? क्या हुआ मुझे? कोई सीरियस बात है? कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा? अरे नहीं मरोगे क्यों? नहीं मरोगे तुम, रिलैक्स होके। मैंने बोला ऐसा क्या? हो कौन तुम? फिलहाल तो तुम्हारी तरह मरीज हूं यहाँ पे, लेकिन पहले यहाँ डॉक्टर हुआ करता था। हुआ क्या तुमको? गोली मार दी किसी ने। मेरी 8 साल की मेमोरी चली गई, और जब मेमोरी जाती है ना तो सारी मेमोरी जाती है, अच्छी बुरी दोनों। अच्छी रह जानी चाहिए, बुरी चली जाए तो ठीक है, लेकिन जाती तो सभी है, क्या करें। जिसको जाना होता है वो चला जाता है, फिर वापस नहीं आता। हाँ, लेकिन ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है। अब तुम अपना बताओ, क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? तुम जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो मैं आता भी नहीं। क्या कर रहा हूं मैं? तुम अपनी बीवी को चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो उसे। वो जो लड़की यहां से अभी गई है, वो उसके साथ अफेयर चल रहा है ना तुम्हारा? सच बोलना।
बकुल, देखो अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो तो इस रिश्ते और उसके दिल को मत तोड़ना प्लीज। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो प्यार होता है ना वो जिंदगी संभाल लेता है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक बार वो चला जाता है ना तो फिर बहुत अफसोस होता है, ट्रस्ट मी। हाँ हाँ, मैं अपनी वाइफ को धोखा दे रहा हूँ, उसे रोज झूठ बोलता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। क्या मतलब? आई लव प्रज्ञा, मेरे बचपन का प्यार है वो, एक छोटा सा बच्चा है हमारा सर, मैं उसे चीट करने का सोच भी नहीं सकता। और वो लड़की राखी मेरी पुरानी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में काम करती है। 3 महीने पहले उन्होंने मुझे कंपनी से निकाल दिया और ये बात मैं प्रज्ञा को नहीं बता पाया। कैसे बताता, हिम्मत ही नहीं हुई। तो 3 महीने कैसे छुपाया उसे? रोज सुबह तैयार होकर निकल जाता था घर से। हमारे घर के पास एक तालाब है, वही दिन भर रहता था, टाई उतार के, ब्लेजर्स उतार के, जूते उतार के, एक बेरोजगार लूजर की तरह वही दिन भर पड़ा रहता था। मैं हार गया। ये बात सुन, तुम्हारे नहीं होके अभी तुम्हें भले लग रहा होगा कि तुम लूजर हो, तुम हार गए हो, लेकिन जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है ना प्रज्ञा, तब तक सब ठीक हो जाएगा। उसको सब कुछ बता दो, मैं सच्ची कह रहा हूं, जब तक तुम लोग साथ हो ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्योंकि साथ रहने से ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं सीरियसली, साथ रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। चाहत ही चाहत भरी दुनिया वो तेरी मेरी। मैं हूं तुम्हारे पास थे। I'm here for you. I'm with you. I'm still alive. हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। क्यों खफा तू हुआ बेदर्द यादें रुसवा हुई धुंधली सिसकी हुई